में हम किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम उनको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर आपने स्टडी करनी है, उनमें जो कॉमन है वो बेटे आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम और आयन का आपको आइडिया होगा। तो कोई भी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड्स ने जिस चीज को सराउंड किया होता है वो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन होगा या एटम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बेटे ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें ये जो इंक्लूडेड क्या बेटे, सर वो जो कल कॉम्प्लेक्स लाइन का सब कह रहे थे वो इंक्लूडेड है या नहीं है ट्रांजिशन में? ये इंक्लूडेड है बेटा, सारा आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ। अच्छा तो बेटा जो लिगेंड्स जिस भी चीज को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन है वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। इसी से रिलेटेड ये जो यहाँ पर टर्म यूज हुई, लिगेंड क्या चीज है, तो लिगेंड वो चीज है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ये आपके पास जी बेटे बोले सर, सेंट्रल मेटल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। क्या बचे? सर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। जी जी, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे एफएससी लेवल तक उस चीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर जस्ट एक ही मोनोवैलेंट फॉर्म में जो मोनो एटम है जस्ट या मोनो आयन है उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो लिगेंड आपके पास कोई एटम भी हो सकता है, कोई आयन हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जिसका काम क्या है, जिसका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, ठीक है जी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, आप उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, वो आपके पास बेटा लिगेंड होगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं नॉर्मली जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, जिसमें ये आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है और पॉलीडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन हो सकते हैं, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं या वो भी हो सकते हैं जो न्यूट्रल है जिनके ऊपर लोन पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वही बेसिकली क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी। और इसमें दो टाइप्स हैं कि वो आपके पास मोनोडेंटेट हो सकता है या पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब क्या है बेटा, जो आपके पास वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको डोनेट कर सकता है। पॉलीडेंटेट भी वो टू या मोर देन टू हो जाएंगे, ठीक है। टू या इसको मैं लिखूंगा मोर देन टू, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हम एफएससी के अंदर जस्ट टू वाले को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कॉमन एग्जांपल्स आपकी बुक में यूज हुई है वो मैं यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दूंगा। जैसे जो कॉमन लिगेंड्स हैं जो यूज हो रहे हैं उसमें आपके पास OH नेगेटिव है, NH3 है, CO3 ट्वाइस है, ठीक है। फिर आपके पास साइनाइड है, इसी तरह से ऑक्सालेटो भी है आपके पास, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन है आपके पास, NH2 यहाँ पर लिख देता हूँ, NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल फॉर्म में है आपके पास। NH2 से रिलेटेड आपके पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, यहाँ पर आपके पास वाटर मौजूद है, क्लोरीन क्लोरो जो है जिसको आप बोलते हैं, ठीक हो गया। और इसी से रिलेटेड आपके पास एक बहुत कॉमन नेम है EDTA, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है जी। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है जी, टेट्रा एसीटेट। ये भी आपके पास लिगेंड में कंसिडर होता है।
और इसका जो फार्मूला है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, और इसमें आप नंबर ऑफ जो पेयर्स हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इथाइलिन डाइमाइन है और टेट्रा एसीटेट है आपके पास, तो ये आपके पास अमाइन सर है। CO है, CO कार्बोनिल भी आ जाएगा, जैसे मेंशन कर सकते हैं, कार्बोनिल भी है, बहुत से और भी है। ये मैंने जो मोस्ट कॉमन है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो NCH2 CH2 इथाइलिन डाइमाइन, ये डाइमाइन हो गया। टेट्रा एसीटेट है, चारों तरफ एसीटेट लगा हुआ है, ठीक है जी, चारों तरफ क्या लगा हुआ है जी, एसीटेट लगा हुआ है, COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। सर अक्षर थोड़ा बड़ा करके देखो सर, नजर नहीं आ रहा है। Sir, CO is mono, right? क्या बेटे? CO and H2O, all of this is mono, right? ओके जी, जो मोनोडेंटेट है उनमें नॉर्मली आपके पास जो एक लोन पे डोनेट कर रहा है, लाइक ये देखिए वाटर है, हाइड्रोक्सो है, ये अमाइन है, कार्बोनेटो है, दीज आर मोनोडेंटेट। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो मैंने ऑक्सालेटो ड्रा किया हुआ है इसमें दो मौजूद है, तो ये पॉलीडेंटेट या नॉर्मली हम इसको बाइडेंटेट कहते हैं, ठीक है, दो। इसी तरह से CO मोनोडेंटेट में आ जाएगा, क्लोरो है, फिर ये देखें ये है इथाइलिन डाइमाइन। सर इसके लिए हम नॉर्मली EN की टर्म भी यूज करते हैं, क्या EN की सर जो term CO32 नेगेटिव है सर, ये बाइडेंटेट नहीं है? कौन सा? सर ये कार्बोनेट आयन जो आपने लिखे है CO32 नेगेटिव, जी जी सर ये बाइडेंटेट है ना? जी, ये बाइडेंटेट में आ जाएगा, कार्बोनेटो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जी ये सर। bidentate मोनोडेंटेट नहीं है, एक कौन इलेक्ट्रॉन सा? पेयर है, CO32 नेगेटिव। CO3 सर यही कार्बोनेट आयन। जी बच्चे, आपने क्या पूछा है? आपकी आवाज ये बहुत ना कट रही है, दोबारा पूछिएगा। सर वो पूछ रही हैं आयन मोनोडेंटेट है ना? कार्बोनेटो, सर वो पूछ रही हैं कि ये जो CO32 नेगेटिव है ये मोनोडेंटेट है ना? अच्छा कार्बोनेटो ये मोनोडेंटेट में आएगा। ऑक्सैलेटो ऑक्सैलेटो बाइडेंटेट है या डाई भी बोलते हैं, पॉली में भी कंसीडर होगा। इथाइलिन डाइमाइन भी इसी में आएगा, ठीक है। सर हमारी बुक में कार्बोनेट आयन बाइडेंटेट की एग्जांपल में मेंशन हुआ है। कार्बोनेटो, यस सर, सर ये बाइडेंटेट की एग्जांपल में लिखा हुआ है। ओके ठीक है जी जी, ये भी बाइडेंटेट में ही कंसीडर होगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है। जी ये सर। बाकी ये मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट हो गया। ये आपके पास बाई में आ जाएगा, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये भी हाइड्राजीन आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने जो कॉमन यहाँ पर लिखा है वो है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें कितने होंगे बेटे, ये बताएं जरा जी। इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, तो इसमें हेक्सा नाइट्रोजन में भी दो होंगे ना, दो नाइट्रोजन, लेकिन बाकी 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये पॉलीडेंटेट में आएगा। पॉलीडेंटेट में ये एसीटेट होता है ना, एसीटेट। ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट। बच्चे आपकी ना आवाज मुझे बहुत कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या पूछ रहे हैं। ऑक्सिलेट सर, ऑक्सिलेट। ऑक्सैलेटो जी भाई, और ये देखिए ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलेट बनेगा ना, तो जब हम इसको लिगेंड के अंदर कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास नोमेनक्लेचर होती है उसमें ऑक्सैलेटो बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। ओके, EDTA जो है, EDTA ये टेट्राडेंटेट होगा? नहीं हेक्साडेंटेट हो जाएगा, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट में आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर 6 होंगे, 4 बेटा नेगेटिव चार्ज है और 2 जो है वो आपके पास क्या है, ये लॉन पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो टोटल 6 हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट सर कार्बोनेट जो है मोनो और बाइडेंटेट दोनों होगा? कार्बोनेट सर ये बाइडेंटेट हो जाएगा ना, 2 नेगेटिव चार्ज है, बाइडेंटेट। सर ये जो बाइडेंटेट बिहेव कर सकते हैं वैसे मोनोडेंटेट भी तो हो ही सकते हैं ना? किस तरह से? नहीं बच्चे,
हम देखते हैं कि वो कितने, नहीं हम देखते हैं वो कितने लॉन पेयर्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसकी बेस पर हम करते हैं। ओके नेक्स्ट If there's देखिए more than 2, if there's a charge like +3, that's poly, right? हाँ जी, उसको हम पॉली कंसिडर करते हैं, ठीक है। So, yeah. ओके बच्चे नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो जितने लिगेंड्स सराउंड किए होते हैं वो बेसिकली उसका क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसी एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा 6, क्योंकि 6 लिगेंड्स ने एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन को सराउंड किया होगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज होगी, जो चीज आपके पास ब्रैकेट में लिखी हुई है, जैसे इसी एग्जांपल में ये बेसिकली ये जो है पार्ट, ये आपके पास क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर एक टर्म यूज होती है कोऑर्डिनेशन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड याद रखिएगा, आपने जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखना है तो आप उसमें सिंपल जो चीज है, चाहे वो कैटाइन है या वो एनाइन है, उसको देख लें, आपको पता लगेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना होगा। जैसे बच्चे यहां पर अगर आप ये पोटेशियम वाला कॉम्प्लेक्स देखें K4Fe(CN6) है, तो अगर आपने इस पूरे का चार्ज देखना है तो वेरी सिंपल, पोटेशियम का पॉजिटिव 1 है, 4 के लिए पॉजिटिव 4 होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना चार्ज होगा, -4 होगा। तो इजीली आप यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता लग गया है तो यहीं से फिर आप जो मेटल होती है उसका भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर FeCN6 वाले कॉम्प्लेक्स में देखें तो आयरन पे क्या चार्ज होगा जी अगर इसी कॉम्प्लेक्स में देखें तो यहाँ पर साइनाइड -1 है, 6 के लिए कितना होगा, -6, आयरन कितना हो गया, -4 है बेटा, +2, तो यहाँ पर आयरन पे +2 चार्ज होगा। तो अगर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पता लग जाएगा तो फिर आप चार्ज ऑन मेटल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो मोस्टली कोरिलेटेड लिगेंड्स होते हैं, वो आपके पास साइक्लिक रिंग्स बना लेते हैं, साइक्लिक या रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं आपको। और इसको सराउंड किया होगा आपके पास, ये आपके पास दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेंटो है, तो ये डोनेट करेंगे तो एरोस प्लैटिनम की तरफ होंगे। सिमिलर वे में यहां पर भी, तो यहां पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये जो आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको आप चिलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आप चिलेट्स बोलते हैं। ठीक हो क्या जी। अब ये तो कॉमन टर्म्स ही, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगर, तो हमारे पास नोमेनक्लेचर है जी बेटे। चिलेट्स किन्हें बोलते हैं सर? चिलेट्स बोलते हैं जब आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो 1 या मोर देन 1 रिंग्स बना रहे अपने स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे यहां देखो ये एक रिंग बन गई है, ये सारी साइक्लिक रिंग बन गई है, तो इसको फिर आप चिलेट्स बोलेंगे। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे आप, कि क्या होते हैं आपके पास, चिलेट्स। सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने बताया बेटे, जो आपके पास ये ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है। सर ये जो चिलेट है इसमें लिगेंड्स 4 ही होंगे? नहीं, जरूरी नहीं, लिगेंड्स कम भी हो सकते हैं। जैसे देखो बेटा यहां पर अगर आप देखें तो 2 लिगेंड्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है, ठीक है, सही से, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। ओके जी, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोबारा बता दें। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है बेटा कि इस ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, चाहे वो कैटाइन का है या एनाइन का है, उस पे जो चार्ज आता है, जैसे -4 है, ये चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसके लिए पहले पता हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, फिर चार्ज क्या है। चार्ज के लिए मैंने बोला कि आप सिंपल जो चीज है कैटाइन या एनाइन वो देख लें, उसके ऑपोजिट चार्ज होगा। जैसे पोटेशियम +1 होता है, 4 के लिए +4 है,
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? -4। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, सर। नोमेनक्लेचर में देखें बेटा, And sir, one second. जब What you आप बोला wrote करें at the ना तो bottom. काइंडली माइक को जरा देख लिया करें, करीब करके बोला करें। जी बोलें, क्या पूछा आपने? Sir, can you hear me? जी जी प्लीज बोलें। Yes, sir. At the bottom you wrote -1 bracket 6. What is that? साइनाइड है ना, CN, इस पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। Okay. Yes. तो 6 है टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 6 तो -6 हो जाएगा। ओके सर And साइनाइड आयन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होता है कि नाइट्रोजन पे? ओके, अगर आप इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल देखें ना जो लेविस का है, तो फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जो कार्बन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा। नोमेनक्लेचर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहा था, आपने नोमेनक्लेचर को एक बार देख लेना है। तो उसमें जो मेजर पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबको पता है बेटा कि आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, अगर 2 लिगेंड्स है तो डाई, 3 है तो ट्राई एंड सो ऑन, ये तो कॉमन सी बातें हैं। केटाइन पहले लिखा जाएगा, एनाइन बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। और लिगेंड जो है, जब आप नाम लिख रहे हैं, ये बात कर रहा हूं किसके लिहाज से? नेमिंग के लिहाज से। जब आप उसका नेम राइट कर रहे हैं तो इस केस में जो लिगेंड्स हैं उनको आप बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा जब आप क्या कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखें, जो लिगेंड्स है, अगर लिगेंड्स आपका नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड्स 2 तरह के हो सकते हैं ना, या न्यूट्रल हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, यहां पर मैंने आपको बताया। तो बेटे अगर तो न्यूट्रल है तो उसके आखिर पे ओ की आवाज होगी, लाइक क्लोरो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, ठीक है। ये एनाइन के लिए होगा जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होंगे। कार्बोनेटो, ऑक्सालेटो, नेगेटिवली चार्ज। और बेटा जो न्यूट्रल होगा वो एज सच लिखा जाएगा। इसमें 2 कॉमन याद रखें, हमारे पास NH3 यूज होता है, जिसको हम अमाइन ही लिखते हैं, और इसी तरह से वाटर यूज होता है, तो इसको वाटर नहीं लिखते, इसको हम एक्वा लिखते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में एक्वो भी लिखा हुआ है, तो आपने एक्वा जो है वो मोस्ट कॉमन है। कॉम्प्लेक्सेस में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करते हैं तो उसमें जब वाटर को एज ए लिगेंड ट्रीट करते हैं तो वो वाटर नहीं बल्कि एक्वा बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये भी बात याद रखेंगे। इसमें एक और पॉइंट सुने, अगर आपके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के आखिर पे 8 आएगा। जैसे अगर Fe है तो फीरेट बन जाएगा, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट बन जाएगा, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। निकल है तो निकलेट बन जाएगा, ओके। कोबाल्टेट, क्रोमेट का ATE वाला जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उस मेटल के नाम के साथ 8 आएगा। ये मेटल के लिए से बात कर रहा हूं। जैसे बेटा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो Fe को आयरन नहीं बोला जाएगा, इट्स नॉट आयरन, ये क्या होगा बल्कि फीरेट बोला जाएगा। हाँ, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज ना होता तो फिर ये वर्ड फीरेट नहीं बल्कि आयरन बोला जाता था। तो कॉपर के लिए क्यूप्रेट इस्तेमाल किया जाता है, क्यूप्रेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, मैं भी कुछ एग्जांपल्स कोट करूंगा तो इंशाल्लाह ये बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ये किसके लिए बताए हैं? जब आप क्या लिख रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं। तो बेटा जब आप नाम से फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो उसके लिए एक छोटा सा रूल सिर्फ डिफरेंट होगा। अब आप क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूला लिख रहे हैं, नाम आपको उसने दिया हुआ है। तो इस केस में लिगेंड्स के लिए जस्ट आपने याद रखना है, सबसे पहले तो अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें तो पहले मेटल आएगी फिर लिगेंड्स आएंगे। मेटल के बाद लिगेंड्स की जो तरतीब है उसमें वेरिएशन है। जैसे यहां पर हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, लेकिन जब फॉर्मूला राइट अप करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि पहले कौन लिखा जाएगा? एनाइन, फिर कौन लिखा जाएगा? न्यूट्रल। इसमें भी फिर चालू हो जाती है, अगर एनाइन एक से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, ठीक है, तो फिर या एक से ज्यादा है ना, तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ए और बी के अंदर। ओके, पहले ए लिखा जाएगा
फिर बी लिखा जाएगा, फिर न्यूट्रल आएंगे, अगर न्यूट्रल भी दो है तो उनमें भी फिर ए और बी की प्रेफरेंस पे ए और बी राइट अप होंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपने याद रखना है, बाकी तमाम बातें बिल्कुल उसी तरह से ही है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूं मैं, दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी ड्रा किया था पोटेशियम जी, इसका नाम क्या होगा? तो इसमें बेटा सबसे पहले केटाइन लिखा जाएगा पोटेशियम। इसमें एक और बात याद रखिएगा, जो भी चीज सिंपल होगी चाहे वो एनाइन है या केटाइन है उसकी अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 पोटेशियम है, कुछ बच्चे टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे, वो गलत होगा। ये जो प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा की, ये जस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होगा उसके लिए लिखी जाएगी, जो कोऑर्डिनेशन सफेद के अंदर होगा। ठीक है बेटे, तो पोटेशियम। अब उसके बाद किसको लिखेंगे जी? लिगेंड की बारी आ जाएगी, मेटल के बाद लिगेंड की बारी आ जाएगी जी। लिगेंड कितने लिगेंड है? 6, तो हेक्सा लिगेंड एनाइन वाला है ना, -1 चार्ज है, तो नाम बन जाएगा सियानो। क्या नाम बन जाएगा? सियानो, आखिर में ओ लगेगा, हेक्सा सियानो। और बेटा यहां पर देखें, इस पे चार्ज देखें तो इस पे -4 चार्ज है, -4, तो इसमें अगर -4 चार्ज है तो मेटल के साथ क्या लगेगा? 8, तो नाम बन जाएगा पोटेशियम हेक्सा सियानो फीरेट। क्या बन जाएगा? फीरेट। इसके बाद जब आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज पता लग गया तो चार्ज ऑन मेटल भी आप कैलकुलेट करेंगे। चार्ज ऑन मेटल, देखिए बेटे साइनाइड में -1 है, 6 के लिए -6 होगा, ओवरऑल चार्ज आना चाहिए -4, तो आयरन पे कितना होगा बेटे? +2। तो जो भी चार्ज होगा मेटल पे उसको आप पैरेंथेसिस में रोमन लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रोमन लैंग्वेज यूज होगी 1 2 3। ठीक है, और इसके बाद अगर एनाइन है तो लिखेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल था तो यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो पोटेशियम इसमें हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो किया है और वो एनाइन और न्यूट्रल वाला भी नहीं किया सर। बेटा इसमें है ही कॉम्प्लेक्स है ना, मैं वो भी एग्जांपल कोट करता हूँ। इसमें तो एक ही लिखना है ना सर। हमारे पास एक पॉजिटिव लिगेंड भी होता है नाइट्रोसिल, हम वो नहीं देखेंगे? नाइट्रोसिल नहीं, वो नहीं करना, नाइट्रोसिल नहीं करेंगे। कार्बोनेटो भी यहाँ पर आपके यूज नहीं होना। कार्बोनिल का एक कॉम्प्लेक्स है बस, आयरन वाला 5 वाला, वो नॉर्मली आपसे पूछ लेता है बस, बाकी कॉमन आपकी बुक को नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्लैटिनम है और इसके साथ यहाँ पर है जी क्लोरो लगा हुआ है, नाइट्रो है और अमोनिया। क्लोरो है, नाइट्रो है, 2B and 3B कॉम्प्लेक्स नहीं ना बनाएंगे? क्या बेटे? सर 2B और 3B के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बेटे। सर 2B and 3B के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? 2B and 3B शिफ्ट ट्रांजिशन के सर 2 and 3B का पूछे कि वो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। 2B वाले जी सर, 2B और 3B। ओके, उसके भी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं उसके भी कॉम्प्लेक्सेस, जिंकेट वगैरह के भी हम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, वो भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए जी इसका नाम क्या होगा, आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा बेटे। इसमें सल्फेट लास्ट पे है और ये पहले है, तो यहां से देख ले सल्फेट पे -2 होता है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना चार्ज होगा? +2 होगा जी। तो आप पार्टिसिपेट करें, शाबाश। आप पहले क्या लिखा जाएगा जी? सर टेट्रामाइन। हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। देखिए ये क्लोरो भी है, इसमें नाइट्रो भी है, इसमें अमाइन भी है। तो जब भी नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे हम। ठीक है बेटे, तो अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर है तो अमाइन पहले आता है, तो लिखा जाएगा टेट्रा अमाइन। क्या लिखा जाएगा? टेट्रा अमाइन। फिर किसको लिखा जाएगा? सर अमाइन न्यूट्रल। क्लोरो। तो बेटा न्यूट्रल भी होगा, मैं कह रहा हूं नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, लेकिन सर 9 पहले नहीं आएगा न्यूट्रल से। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। आपने यहाँ टॉप लेफ्ट पे लिखा है ना कि एनाइन न्यूट्रल से पहले आएगा फॉर्मूला। बेटा जब आप उसका फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला लिखते वक्त करेंगे
यहाँ पर तो मैं नाम लिख रहा हूँ, ये देखें ये रूल मैंने बताया आपको नेम के लिए और ये रूल बता रहा हूँ फार्मूला के लिए, इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। हम नाम लिख रहे हैं तो जस्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगा। जी नाइट्रो के बाद क्या आएगा जी? जी प्लाटिनम आएगा या प्लाटिनेट आएगा, क्या आएगा? प्लैटिनेट। प्लैटिनम। प्लाटिनेट कैसे आएगा? Platinum. जब नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर 8 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है तो जस्ट प्लाटिनम आ जाएगा, क्या आएगा? प्लाटिनम। और पैरेंथेसिस में क्या आएगा? प्लाटिनम पे जो चार्ज होगा, शाबाश। ये तो न्यूट्रल है, -1 है, ये भी -1 है, तो अगर प्लैटिनम +4 होगा तो है, तो 4 को हम कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? रोमन लैंग्वेज में। ये सारा कैटाइन है, लास्ट पे आ जाएगा आपका NI जो कि क्या है बेटे? सल्फेट। तो ये इसका कॉमन नेम आयोनिक नेम बनेगा, ठीक हो गया। सर अगर एक्वा और अमाइन दोनों हों तब हम किसको प्रेफर करेंगे एक्वा और अमाइन में? अच्छा देखें, दोनों में से जिसको मर्जी आप लिख दें, ये भी एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है, वाटर भी दिया हुआ है और उसमें अमाइन भी दिया हुआ है, ये आपके टेस्ट के अंदर भी उसने पूछा हुआ है, तो एक्वा पहले लिख दे या अमाइन लिख दे, दोनों बातें ठीक है, ठीक है। फिर हम मोस्टली वैसे कोशिश करते हैं उसमें कि जो नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है ना उनको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। Sir, can I ask a question? जी बेटा करें क्वेश्चन। Sir, how did you? I'm confused about the number. Like after platinum, the number. I'm a little confused. प्लैटिनम क्या पूछा आपने? प्लैटिनम के बाद The number. Yeah. How do you ये 4, find the number? ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इस Yeah. पूरे पे चार्ज कितना है? शाबाश बताएं। +2. कैसे पता लगा मुझे? Because you balance it out. ओके सल्फेट पे -2 है, ठीक है। Yeah. अब आप ये देखें NH3 न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज हो, NO2 -1 होता है, नाइट्रो और क्लोरो भी -1 होता है, बेटा ये -2 होगा। अब प्लैटिनम कितना हो गया ओवरऑल सम? +2 आए, Yeah. +4 होगा ना, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। Okay. तो सर जो लास्ट चीज होगी सिर्फ उसका चार्ज हम मेंशन करेंगे, बाकी किसी का नहीं मेंशन करेंगे। कौन सी लास्ट चीज? जैसे प्लैटिनम में हमने 4 डाला है उसके साथ, तो नाइट्रो क्लोरो अमाइन किसी के साथ नहीं डालेंगे। नहीं, सिर्फ ये रूल है मेटल के लिए कि जो मेटल होगी उसके साथ आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जस्ट उसको शो करना होता है। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हम आ जाए जरा, जब आपने क्या करना है, नाम लिखा हुआ है, अब फार्मूला बनाना है जी। तो अब आप क्या रूल यूज करेंगे? नेगेटिव वाला पहले और न्यूट्रल वाला बाद में। तो सोडियम हेक्साफ्लोरो, सोडियम हेक्साफ्लोरो और साथ में जी कोबाल्टेट 3 जी। जी इसका नाम क्या होगा जी? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? कैटाइन, आपके पास क्या है? सोडियम। फिर क्या लिखा जाएगा आपके पास? ये देखिए कोबाल्ट। मेटल पहले लिखा जाएगा कोबाल्ट, हेक्साफ्लोरो 6 फ्लोरो उसके साथ अटैच है, ये सारा आपके पास क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि सोडियम के साथ क्या लगाएंगे, वो कैसे पता लगेगा? जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज देखेंगे। बेटा फ्लोरीन क्या होता है? -1, 6 के लिए कितना होगा? -6। कोबाल्ट उसने आपको खुद बताया हुआ है कितना है बेटे? +3। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? -3। तो कितने सोडियम होंगे? 3। तो ये बेटा आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें तो सिंपल था, हम ऐसा भी ऐड कर लेते हैं जिसमें आपके पास बाकी भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बनाता हूं जी, ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो, ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो, 3 वाटर के मॉलिक्यूल है और 3 ही हाइड्रोक्सो लगे हुए हैं, और क्रोमियम 3 है, नॉट क्रोमेट, क्रोमियम है। ओके जी, अब आप ये देखें 3 वाटर है, 3 हाइड्रोक्सो है, क्रोमियम का 3 वाला कॉम्प्लेक्स है जी। तो यहां पर क्रोमियम सबसे पहले लिखा जाएगा। क्रोमियम के साथ लिगेंड्स, 2 लिगेंड्स टाइप है, एक OH है और एक बेटा वाटर है। 3 वाटर हैं और 3
हाइड्रोक्सोन। अब पहले किसको लिखा जाएगा लिखते वक्त? शाबाश, हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो। अब नेगेटिव चार्ज लिखा जाएगा तो OH थ्राइस, O वाटर थ्राइस। जी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस पे कोई चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है आपके पास। नो सर। और इसमें कोई केटाइन या एनाइन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोक्सो -1 है, फ्री के लिए -3, क्रोमियम उसमें भी +3 है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो यहां तक आपके साथ जी सर अगर ये एनायनिक को जैसे वो हमने चिलेट में किया था डाइऑक्सीलाइट्रोप्लेटिनेट, तो फिर हम आयन लिखते हैं साथ, वैसे नहीं लिखते ना? जी अगर ऐसा होते, फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स था हमारे पास कोई जिसको हम डिस्कस कर रहे थे जी, इसका नाम क्या होगा? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। आगे हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन भी लिखा जाएगा। ओके, जब वो आयन की फॉर्म में होगा। अगर ऐसा होता कि ये कॉम्प्लेक्स इसके आगे मैं 3 क्लोरीन लगा दूं, तो अब फिर आखिर में आयन नहीं बल्कि क्या आ जाना था? क्लोराइड आ गया। क्लोराइड नॉट क्लोरीन। ठीक है, अच्छा एक और भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये भी सुन लें। आखिर में देखिए मैंने लिखा है क्लोराइड, कुछ बच्चे यहां पर क्लोरो लिख देते हैं या क्लोरो वाली ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं, वो गलत होगा। क्लोरीन जब एज ए लिगेंड यूज होगी तो नाम क्लोरो होगा, और जब एज ए सिंपल एनाइन यूज होगी तो फिर नाम क्लोराइड होगा। ओके, अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी हम मजीद प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके साथ एक यूनिट शेयर करता हूँ, उसमें आप लोग जी जी बेटा। Sir, aren't you supposed to write it in alphabetical order? दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? अल्फाबेटिकली ऑर्डर? You're supposed to write it in alphabetical order, right? Okay, देखिए, alphabetically order is only applicable if you are writing about the name of the formula. ठीक है, formula given है और आप क्या लिख रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, तो फिर आप alphabetically order लिखेंगे। लेकिन बेटा जब आप नेम लिखा हो और आप उससे फॉर्मूला बना रहे हैं, तो फॉर्मूला में पहले इनाइन बाद में न्यूट्रल, बस ये याद रखना है। यही बेसिक चीज है, और हर साल इसमें से एक तो एमसीक्यू मस्ट आते हैं इसी नॉमेनक्लेचर के अंदर। हमें नेम से कैसे पता, हमें सिर्फ नेम से कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है और लिगेंड कौन सा है? फॉर एग्जांपल किसके अंदर आपको नहीं पता लग रहा? देखो हमेशा जो मेटल है ना वो प्लैटिनम है, ये सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, देखो नाइट्रो लिगेंड है, क्लोरो लिगेंड है, अमाइन लिगेंड है। आपने ये सारे कॉमन लिगेंड्स के तो आपको वैसे ही पता है, मैंने इतने ज्यादा यहाँ पर लिगेंड्स लिखे थे वो सारे आपके पास यूज हो रहे हैं, उसके अलावा कोई नया नहीं है। और नहीं सर, आपने जैसे ना इसमें कोबाल्ट को 3 दिया है, लेकिन आपने एटम सोडियम को दिया है। देखिए सोडियम क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं, तो इट मींस ये वैसे ही बाहर चला जाएगा। ठीक है सर जी बेटा, जब नेम कर रहे होते हैं तो उसमें ट्राई जो आ गया एक्वा के पीछे, इसको हम कंसीडर करेंगे नोमेनक्लेचर में या फिर सिर्फ एक्वा का ए यूज करेंगे हम? नहीं वो नहीं यूज होगा, वो तो देखिए ना, ट्राई जस्ट उसकी प्रीफिक्स को बता रहा है, बेसिकली लिगेंड तो एक्वा है ना। सर आपने कहा था कि फॉर्मूला लिखने के टाइम हम लोग पहले एनॉइन लिखते हैं, तो जब हम लोग ये सोडियम हेक्साफ्लोरो लिख रहे थे तो हम लोगों ने सोडियम सबसे पहले क्यों लिखा? बेटा वो तो देखें लिगेंड के अंदर ऐसा बोला था मैंने, वो लिगेंड के लिए, ये बातें लिगेंड्स के लिए। ठीक है, ओवरऑल जो आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा ना कंप्लीट, उसमें ओवरऑल पहले केटाइन होगा और फिर एनाइन होगा। ठीक है, जो आप बात करिए वो लिगेंड्स के लिए, लिगेंड्स के लिए पहले एनाइन और बाद में केटाइन होगा। ओके सर आप इसकी एक और एग्जांपल करवा सकते हैं? जी बोल दें, कोई भी एग्जांपल आप बोल दें, एक और एग्जांपल देख लें किसकी सिंपल है, पोटेशियम टेट्रा या कोई भी बना लें। तो बेटे प्लीज अपना ये बंद करें, माइक बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, प्लीज इसको बंद करें। ओके ये देखें,
ये बना लें, कोबाल्ट है, NH3 4 लगा देता हूँ, और क्या लगाऊं बोले, क्लोरीन लगा दें, सर CO3 लगाएं। कार्बोनेटो, जी 1 2 हो गए, ओके जी। इसका नाम बनाना है जी, अब हम ऐसे ही नाम के अंदर क्या प्रेफरेंस होगी हमारे पास जी। सर वैसे लिखने के अंदर आपको कार्बोनेटो पहले नहीं लिखना चाहिए था, वो जिसका केमिकल फॉर्मूला है? ये मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा, हम तो इसका नाम बना रहे हैं, हमने इस पे देखना है। नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम नेम से वो करते तो हम CO3 को पहले लिखते। वो पहले लिखा होगा, हाँ ठीक है, आपकी वो बात ठीक है। अगर नाम आपने लिखना है ना तो फिर ये होगा, अगर वो आपको जैसे मर्जी से दे, अगर वो आपसे नाम के बारे में पूछे तो फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो वो तो आपको कभी भी अरेंज करके नहीं ना देगा। अच्छा जी, ये तो मैंने बाद में लगाया तो इसलिए ऐसा लिख दिया जी। इसका नाम क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर देखें, सबसे पहले लिगेंड्स आएंगे और लिगेंड्स देख लिया हमारे पास, ये जो कार्बोनेटो है इसमें -2 है और इसमें 0 चार्ज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दे तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसका बनाया जी हमारे पास बनेगा ये यहाँ पर कार्बोनेटो टेट्रा अमाइन। तो टेट्रामाइन पहले नहीं तो आएगा? टेट्रामाइन पहले अल्फाबेटिकली लिखना। ओके सॉरी टेट्रा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड। अच्छा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, अगर कोबाल्ट 4 क्लोराइड हो जाएगा। कोबाल्ट मैं तो ये बनाना चाह रहा हूँ, ठीक। जरा देखिएगा, मैं इसको इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ, चलिए ऐसे ही कर जी। ओके अब बताइए कोबाल्ट, अच्छा नहीं, कोबाल्ट -4 होगा, +4 होगा, तो कोबाल्ट कितना होगा, +6 वेरी गुड, कोबाल्ट 6 और लास्ट में क्या आएगा, सल्फेट यानी बाइसल्फेट या जस्ट सल्फेट, सल्फेट। ठीक हो सर गया। यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें जो कार्बोनेटो है ये इनाइनिक है, तो न्यूट्रल से पहले कैसे लिख दिया आपने, मतलब हमने बेटे अभी भी क्वेश्चन हुआ कि आपको फार्मूले से कंसर्न नहीं है, आपने तो नाम बनाना है। अगर फार्मूला करेक्ट राइट अप करवाना है तो फिर कार्बोनेट को पहले कर लें, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो आपको फार्मूला जैसे मर्जी दे, अगर आपको कहे आपने नाम बनाना है तो क्या आप उसका फार्मूला करेक्ट करेंगे, वो पूछ आपसे नाम रहा है नहीं तो सर, आप मैं नाम ऐसे पूछ रही थी यहाँ पे कि मतलब जी फिर आप ऐसे लिखेंगे। फिर देखो ऐसे और बहुत से कॉम्प्लेक्सेस है, अभी हमने देखा जिसमें क्लोरो भी था, नाइट्रो भी था, क्लोरो भी आ गया, नाइट्रो आ गया, टेट्रामाइन आ गया, कोबाल्ट। अगर वो कहता है कि इसका करेक्ट फार्मूला क्या होगा तो फिर आप उसकी करेक्ट ऑप्शन पे देखें। आप जो हमारे पास एनाइंस है उनको पहले लिखेंगे, तो एनाइंस में क्लोरो पहले आएगा और नाइट्रो भी पहले आएगा, और इन दोनों में से पहले कौन आएगा वो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे प्रेफरेंस की बेस पर लिखेंगे। तो अगर इसको लिखें तो बनेगा कोबाल्ट, पहले कौन आ जाएगा क्लोरो, फिर कौन आएगा नाइट्रो, फिर कौन आएगा अमाइन, और ये कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा व्हाटएवर आगे या पीछे जो भी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जी। When do we add 8 at the end of the word? जी 8 उस वक्त लगता है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा। Okay, thank you. सर वो जो कॉम्प्लेक्स के प्रॉपर कोई रिंग स्ट्रक्चर बने हुए तो हमें वो याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं वैसे? कौन सा रिंग स्ट्रक्चर करें, हमारा यूनिट नंबर 7 मैंने कहा था इसको डिस्कस करेंगे। तो अच्छा मैंने आपके साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर बेटे शेयर किया था, उसकी एक रीजन ये भी है कि आप कोशिश करें कि क्वेश्चनिंग जो है उसको वहां पे ले जाएं। अब हमने वेरी नेक्स्ट जो है वो सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट करके इसको कवर अप भी करना है। ठीक है, तो मैंने पर्सनली इस चीज को इसलिए इजी किया आपके लिए ताकि आप वहां पे क्वेश्चन कर सकें, और लास्ट 2 डे से आप बच्चों ने क्वेश्चन भी किया और मैंने उसका आंसर भी किया। तो कोशिश करनी है वेरी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ड्यूरिंग क्लास आप कोशिश करें थोड़े से
क्वेश्चन कम अगेन करें शेयर ताकि करते हैं, नंबर ही नहीं है। क्या बेटे? नंबर शेयर कर दें अपना। हाँ जी सर। मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सर नेम भी बता दें अपना। ओके ठीक है, तो आप मुझे जो भी करेंगे वो व्हाट्सएप करेंगे, उसमें कोई पिक्चर है या व्हाटएवर, जैसे कल बच्चे ने एमसीक्यू शेयर किया था तो उसमें जो एलएमएस पे कुछ उसके जो आंसर थे वो गलत थे, तो वो फिर मैंने करेक्ट उनको उसके बारे में आइडिया दे दिया था, तो ताकि हम जो हमारा यहाँ का लेक्चर है ना बेटे वो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें चीज़ें जो है ना वो काफ़ी रह जाती हैं। ठीक है, अभी मेरे पास प्रैक्टिस के लिए और काफ़ी एमसीक्यूज थी जो हम ऐसा जिनको मैं स्टॉप कर चुका हूँ ताकि हम अपना ये टॉपिक भी वाइंड अप करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा आप इस चीज़ को कम करेंगे क्वेश्चनिंग को, और वो चीज़ें आप कहाँ पर अवेल कर लेंगे बाय व्हाट्सएप। ठीक है, ताकि आपका भी बेटा उसमें फ़ायदा होगा और वो मेरी तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको आंसर नहीं करूंगा, वो चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे जरूर। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 1 देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड नंबर 3? सबसे पहले आपको पीरियड नंबर पता होना चाहिए। सर कल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे? जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी बता सकते हैं जी इसमें से कौन सा तो ऑप्शन है बेटा करेक्ट होगा? आपने देखना है पहले बेटा थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड में आप जब मूव करते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम 13 है, सिलिकॉन 14 है, फास्फोरस 15 है, और आपने पढ़ा जी 15 या जिसमें P3 है, हाफ फिल्ड है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो आपके पास बीटा होगी, फास्फोरस। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी ड्यू टू हाफ फिल्ड। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, जी रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, सोडियम लिथियम, सोडियम से क्या, सोडियम से बड़ा लिथियम का साइज होता है? अल्फा आपने बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बीटा ऑप्शन में देखें, नाइट्रोजन से बड़ा साइज है ब्रिलियम का, नो ऐसा भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन ये ठीक है, ब्रिलियम का साइज बड़ा होगा, लेकिन बोरॉन और लिथियम में आगे गड़बड़ है, बीटा ऑप्शन में नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन देखें, क्रोमियम से बड़ा मैग्नीज है, उससे बड़ा आयरन निकल, नो ऐसा भी नहीं है, ये तो साइज डिक्रीज होता है। तो डेल्टा ऑप्शन देखें, सल्फर से बड़ा साइज होगा फास्फोरस का, ठीक है, और उससे बड़ा सिलिकॉन का, उससे बड़ा एल्यूमिनियम का, तो ये बिल्कुल ठीक है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका। नेक्स्ट, which one of the following is not a periodic property? जी कौन सी periodic property नहीं है? melting point हमने पढ़ा, boiling point भी पढ़ा, ionization भी, coordination number of ions, ये बिल्कुल ये periodic property नहीं है। Next, the first ionization energy of helium is the highest of all the elements because of, जी ये helium ionization energy है जी। तो स्मॉल रेडियस होता है, सबसे छोटा साइज किसका होगा? हीलियम का, ठीक है। स्टेबल एस ऑर्बिटल, ये भी ठीक है बेटा, S2 है ना, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज्यादा है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डैश विल इंक्रीज, जी क्या इंक्रीज होता है जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते बल्कि शेल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, यस एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। चार्ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, अल्फा सर, सिंपल, आपको सबको पता होना चाहिए, फ्लोरीन का 4 होता है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू सबसे ज्यादा इसका होता है। नेक्स्ट, which of the following metal is better conductor than other, मैंने इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था, तो उससे आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे भी एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ट्राई पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर, जी ट्राई पॉजिटिव इसलिए पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर आप अल्फा ऑप्शन देखें तो क्या ये ट्राई पॉजिटिव आयन बना सकता है? जी यस, बना तो सकता है, बना तो सकता है। और नेक्स्ट देखें, बीटा ऑप्शन, ये नहीं बना सकता, नो नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं ना बना सकता, ठीक है। इसके देखें बैलेंस में आई 2 है, मतलब क्या है? क्या बेटा?
ट्राई पॉजिटिव का मतलब क्या है? लाइक ट्राई पॉजिटिव फॉर्मेशन हम किसको कहते हैं? 3 पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं उसमें, +3। तो देखिए ना, ए के ऊपर भी +3 तो आ ही सकता है ना, चार्ली में भी आ सकता है, डेल्टा में भी आ सकता है, बीटा में नहीं आ सकता क्योंकि उसके वैलेंस शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ही। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू जी बीटा। ओके, एटॉमिक नंबर की बेस पर है। नेक्स्ट, द बाइंडिंग कंपाउंड इन व्हिच कैटायन हैज +2 ऑक्सीडेशन नंबर, बीटा बीटा। +2 जी बेटा, बीटा ऑप्शन में कैल्शियम पे +2 चार्ज होगा। नेक्स्ट, in which of the following pair the radius of second atom is greater than that of first atom? सेकंड वाले का रेडियस बड़ा है, सोडियम और मैग्नीशियम में क्या सेकंड वाले का बड़ा है? नो, का साइज छोटा होता है। स्ट्रोंशियम कैल्शियम ऐसा भी नहीं हो सकता, कैल्शियम का साइज छोटा है। फास्फोरस नाइट्रोजन ऐसा भी नहीं है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लोरीन ब्रोमीन, तो सेकंड वाले का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का बड़ा होता है। नेक्स्ट, which property of first 6 element of period 3 sodium to sulfur continuously increases numerically? continuously increases की बात हुई है तो अल्फा ऑप्शन देखें, एटॉमिक रेडियस, बीटा ऑप्शन देखें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड, यस पहली ऑप्शन देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा भी नहीं हो सकता, वो तो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो बीटा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगी कि जो ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन है वो बढ़ती जाती है। ठीक है सर, आयनाइजेशन एनर्जी भी तो बढ़ेगी। नहीं बेटा, कंटीन्यूअसली ना बढ़ती, वो एबनॉर्मलिटी भी शो करती है। जी वो कंटीन्यूअसली नहीं बढ़ती। शाबाश। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ए लार्ज आयन विद ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जी बीटा बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने पूछा है लार्जेस्ट आयन। अब इसमें दो चीजों में आ रहा है, जरा अल्फा में देखें तो एल्यूमिनियम +3 बना सकता है, फास्फोरस ये -3 बना सकता है, क्लोरीन सोडियम तो वैसे निकल गए क्योंकि चार्ज ही कम है। तो एल्यूमिनियम में +3 चार्ज है और फास्फोरस में -3 है। पूछा लार्जेस्ट आयन है, तो लार्जेस्ट आयन एनाइन होगा, यानी कि 4। रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज, कितना होता है रेडियस सोडियम आयन का? अल्फा। ओके, और सोडियम एटम का कितना होता है? 186 होता है शायद। ओके ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? शाबाश, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या करता है? मैग्नीशियम चार्ली। टॉप टू बॉटम हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, और इसमें फिर आपने पढ़ी थी एबनॉर्मलिटी, अगर आपको याद हो तो वो फिर मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज ऑफन यूज्ड सर ये जो है ना सोडियम, सर आपने भी सोडियम का बताया रेडियस 186, लेकिन सर सेकंड ईयर पे लिखा हुआ है 157, तो हमें किसे फॉलो करना चाहिए? 157 या 157 भी लिखा हुआ है, कुछ में 176 भी लिखा हुआ है, 186 भी लिखा हुआ है। सिर्फ पार्ट 1 में 186 है। 186 जो है ना वो वैल्यू ठीक है। ओके सर। अच्छा 15 का डेल्टा, 15 का बेटा चार्ली लोएस्ट। मैग्नीशियम का हमने पढ़ा था कि पैकिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज ऑफन यूज्ड टू रिमूव एयर बबल, ये मैंने कल आपको करवाया था। एल्यूमिनियम के रिएक्शन करवाए थे कि ये आपके पास नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एयर बबल्स में मौजूद होते हैं, तो इट मींस कि एल्यूमिनियम को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या कर सकता है, बोथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है। चार्ली ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बेटा 14 वाले का अल्फा ऑप्शन होगा। सर एल्यूमिनियम नॉन टॉक्सिक नहीं होता? एल्यूमिनियम नहीं, हमने एयर बबल के लिहाज से देखना बेटा। सर डेल्टा भी तो पॉसिबल है। नहीं, एयर बबल के लिहाज से हमने देखना है। एयर में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, हमने तो एयर बबल को रिमूव करना है। यहाँ पर टॉक्सिसिटी या किसी और प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं हुई। ठीक है। ओके नेक्स्ट, द ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड
इज डिपिक्टेड इन द फिगर। ओके, आपको उसने बता दिया। कहता है शार्प डिक्रीज ऑब्जर्व फ्रॉम सिलिकॉन टू फास्फोरस, जी किसकी वजह से होती है? बीटा सर। तो याद रखिएगा बेटा, मैं बच्चों को बात ये भी बात बोल देता होता हूँ कि जब भी कभी मेल्टिंग पॉइंट में अब नॉर्मलिटी नजर आ जाए ना, तो उसका आसान हल है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप चेंज हो गई है, बस। क्लोज पैकिंग और लूज पैकिंग, ये 2-3 बातें याद रखनी है। अगर ज्यादा है तो क्लोज पैकिंग है, कम है तो लूज पैकिंग है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बस इतना याद रखिए। 18 वाले में आए जी, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव H नेगेटिव आर इन ऑर्डर किसका होता है? एनाइन का, फिर किसका होता है? न्यूट्रल एटम का, और फिर किसका होता है? केटाइन का। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द एटम एंड आयन, व्हिच ऑर्डर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है बीटा। You don't deserve to be sad. Okay, what? सर शोर आ रहा है। वो बाजी पता नहीं किसके साथ बातें करने लगी है। नेक्स्ट चलो भाई, तो इसमें बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 का बचे। अब ये देखिए नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है ग्राफ विच शोज द फर्स्ट 7 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, उसने बता दी आपको, ऑफ एन एलिमेंट इन विच ग्रुप द पीरियोडिक टेबल इज द एलिमेंट फाउंड। कौन सा ग्रुप होगा? 5 बीटा। 1 2 3 4 5 6, देखें 5 और 6 में क्या है? लार्ज गैप। इसका मतलब कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी of nitrogen is more than that of oxygen because of, हाँ जी क्या रीजन है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। बहुत दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलोंग सेकंड एंड थर्ड पीरियड, हाँ जी क्या होता है सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर? चार्ली सर। इंक्रीज करेगा ओरे तक और उसके बाद क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट, element M leaves scratch on glass like iron and has high melting point. It forms a chloride. What does this suggest about element M? It means M कौन सा होगा? बेटा MCl2 बना रहा है, यहां से आप प्रेडिक्ट कर लें MCl2 का मतलब है कि वो ग्रुप 2 का मेटल होगी, यानी कि अल्फा ऑप्शन होगी। नेक्स्ट, M वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। मेटल M इज गिवन रिएक्शन। बेटा देखिए सबसे पहले तो सोडियम यहां से निकाल दें क्योंकि ये तो मोनोवेलेंट है। अगली बातें आ गई है कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो याद करें मैंने बताया था बेरिलियम तो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इवन स्टीम के साथ भी, और मैग्नीशियम रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम नहीं बनाता। तो फिर कौन सा रहेगा ऑप्शन नीचे? कैल्शियम। तो कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following elements of group 2A is less reactive या least reactive? शाबाश। डेल्टा। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है ना, तो जो सबसे ऊपर होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, तो बेरिलियम सबसे ऊपर है। तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? स्ट्रोंशियम। Okay. The electronic configuration of 4 different elements is given below. Identify the element belong to group 2A. शाबाश। ग्रुप 2A वाला कौन सा होगा? अल्फा। जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वैलेंस शेल देख लें, तो अल्फा के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगी, जबकि जो रिमेनिंग है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट 27 है, when the element of group 2A are exposed to air, they quickly become coated with the layer of oxide. What is the purpose of this oxide layer? चार्ली। ऑक्साइड लेयर क्यों बनाता है? तो ये हमने पढ़ा था, वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे फर्दर अटैक नहीं होता। ठीक है, और इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो उसकी रीजन बेसिकली यही होती है, वो बेरिलियम ऑक्साइड अपनी कोटिंग कर लेते हैं, तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो इट मींस चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट 28 है, इन द रिएक्शन बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहा है, सोडियम बेरिलाइट बन रहा है। अच्छा, इसके लिए कोशिश कीजिएगा जो इनके पैक्युलर नेचर लिखी हुई है ना, लिथियम की है, तो ये भी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन देखें तो ये वहां से थोड़ा सा है, तो ये कॉमन ही क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस इसमें से रिलीज होगी? तो हाइड्रोजन गैस इसमें से जी बेटा रिलीज होगी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट
When magnesium is burned in air, शाबाश। तो डेल्टा डेल्टा देखें एयर के अंदर दो चीजें मौजूद है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बन डाई तो नहीं बनाएगा, ठीक है, और सल्फाइड भी नहीं बनाएगा, तो इसमें मेजरली जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो उसने पूछा वह स्मॉल अमाउंट में, तो नाइट्राइड फॉर्मेशन होगी डेल्टा। नेक्स्ट, एलिमेंट व्हिच बर्न्स इन द ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन क्लोरीन एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था ये वाला ड्यूरिंग लेक्चर, अल्फा। फ्लेम याद करने हैं, तो मैंने उनको कहा था फ्लेम याद नहीं करने। तो बाय द वे ये उन मेटल्स के फ्लेम नहीं है, ये वो फ्लेम है जो इनके क्लोराइड्स के हैं बेसिकली, ठीक है, लाइक NaCl का, BaCl2 का, CCl4 है या पोटेशियम है। तो जो येलो फ्लेम है वो नॉर्मली आपके पास सोडियम का ही होता है। خربد بلاري خربد نكي خدادي تبوبر بات كذا تتخرخ كارم। सर यहाँ पे, हाँ जी बोले बेटा। सर यहाँ कैलोरी एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन में नहीं बनाते येलो फ्लेम जब सोडियम पेरोक्साइड बनता है? अच्छा ये देखो, उसने बेसिकली ये पूछने का पर्पस क्या है, ये देख लें। उसने ना क्लोरीन एटमॉस्फेयर क्यों दिया है कि वो बेसिकली आपसे इनके क्लोराइड का फ्लेम पूछ रहा है, ठीक है, नॉट ऑक्साइड। ये बात आपने याद रखी। सर क्लोराइड का फ्लेम डिफरेंट नहीं होगा ऑक्साइड से? क्लोराइड का हाँ डिफरेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो सर इसका अल्फा कैसे हम मानेंगे? नहीं तो जरूरी तो नहीं है कि डिफरेंट ही होगा ना, कुछ के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक के लिए ऐसा ही होगा, डिफरेंट ही होगा। सोडियम का तो सर हमें इसका मतलब क्लोराइड फ्लेम भी याद करने की जरूरत है। हाँ, आप ना इसके लिए जो क्लोराइड्स बनेंगे उनके फ्लेम साथ साथ याद कर लें। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लिथियम रेड में है और सोडियम आपके पास क्या है जी, येलो में आता है। पोटेशियम जो है वो आपके पास पर्पल में है, रुबिडियम रेड में है और सीजियम ब्लू में है। तो इसके साथ आप जो दूसरे बने हैं उनको भी देख लीजिएगा कि उनके फ्लेम के 25 दिन तो हमारी क्लास चलेगी। इस 25 दिन में जितना कवर करेंगे उसके बाद हमारा सेशन। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, क्या बोला आपने? (31) वाला देखें। Which pair of transition elements shows abnormal electronic configuration? जी कौन सा? डेल्टा। कॉपर क्रोमियम, हमने बहुत बात की इस पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम आपको तमाम दे दिए, KMnO4, K2MnO4, MnO2, MnSO4, शाबाश। KMnO4 में कितनी होती है? +7, K2MnO4 में +6, MnO2 में -2, -4, +4 और MnSO4 में -2 +2 हो जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन बनी? +7, +6, +4, +2, बीटा। तो बीटा ऑप्शन बेटा 2-3 मिनट और दे दे बस, 40 तक हम कर लेंगे। अगली क्लास 5 मिनट लेट शुरू कर लेंगे। मैं उधर क्लास में बात कर दूं या कोई बच्चा और बात करे और ऊपर से सर पूछेंगे कौन कितने लोग एग्री और कितने नहीं, और फिर कोई ना आता है, फिर इससे तो बेइज्जती वाली बात है। पहले तो मतलब डिसाइड कर ले बंदा कि क्या कहना है। अब जैसे अब हमने सर को ये कहना है कि ओ भाई खुदा का नाम है। नेक्स्ट देखें यार, ऑल द फॉलोइंग कंटेन्स वन अनपेयर s इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट एक्सेप्ट जी जिंक। जिंक के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, तो अनपेयर नहीं होगा, ठीक है। क्रोमियम, पोटेशियम, कॉपर तीनों के अंदर एक एक अनपेयर मौजूद होगा। Which element show maximum oxidation state? ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था। Which species has maximum number of unpaired electron? तो बेटा यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए हैं आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करने के बाद आप देख लेंगे कि किसमें मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस है, Fe पॉजिटिव, मेरे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन नहीं है, तो Fe पॉजिटिव में कितने होंगे? शाबाश, आयरन 26 होता है ना, तो बेटा 4 होंगे। और निकल पॉजिटिव में कितने होंगे? 28 होता है, तो जस्ट 1 अनपेयर होगा। 28 है ना, 5 और 3, हाँ जी 2 हो जाएंगे। और कोबाल्ट में तो इसमें आयरन वाला केस अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगी। 3 होंगे इसमें, आयरन में भी 3, सॉरी कोबाल्ट में कितने होंगे? कोबाल्ट 28 है ना, हाँ जी, कोबाल्ट 27 है।
27। 27 है तो कोबाल्ट में आ जाएंगे आपके पास 3, आयरन में भी 3 है। सर बीटा ऑप्शन होगा। नहीं, आयरन में 4 आ रहे हैं। तो आयरन इसलिए ऐसे ऑप्शन, बीटा बेटे ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं है, तो पता नहीं क्या ऑप्शन। तो आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन, इसके लिए से मुझे अल्फा ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आयरन हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें भी बीटा ऑप्शन आई थिंक सो के नहीं गिवन दिया हुआ, तो आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। पहले वाले में तो आयरन 0 है, दूसरे वाले में कितना है? पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव। और डेल्टा में कितना है? शाबाश सर इसमें ओवरऑल चार्ज दिया नहीं हुआ। अगेन पॉजिटिव। तो ये इसमें बीटा ये ऑप्शन डेल्टा में +4 नहीं होगा, सॉरी +2 होगा, सही है। डेल्टा में पॉजिटिव, चार्ली में भी पॉजिटिव, अल्फा में 0 है, बीटा ऑप्शन दी नहीं हुई। तो देख लीजिएगा जिस तरह से डेल्टा में +4 है। डेल्टा क्या दी हुई है? नेगेटिव। सर इसमें ओवरऑल चार्ज तो दिया नहीं हुआ, फिर पता कैसे लगेगा? हाँ, ओवरऑल चार्ज कब देगा आपको? आपने लिगेंड से देखना होता है। क्या ठीक है। और बीटा ऑप्शन मेरे पास तो है नहीं है, सिर्फ बीटा ही होगी क्योंकि बाकी में तो सेम है। हाँ वो मे बी ये मिस हो गया हो। अच्छा जी, नेक्स्ट 3 एमसीक्यू और आज हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज 3d5 सबशेल अरेंजमेंट। जी 3d5 किसमें है? डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, शाबाश। क्रोमियम +3 नो, आयरन +3 चार्ली यस, पॉजिटिव नहीं है, 26 होता है ना, तो इसमें डी में 5 होंगे। नेक्स्ट, अब ये बताना है 38 वाला आप बताएंगे, शाबाश। आई पिक नेम ऑफ दिस, नाम बनाना है। नाम के लिए क्या रूल है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट एनायनिक न्यूट्रल। शाबाश। तो बेटा एक्वा भी है, अमाइन भी है, ठीक है। तो टेट्रा अमाइन, एक्वा, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। अब उसके बाद एबीसी में आ जाए अल्फाबेटिकली में, तो फिर लास्ट पे आएगा जी ब्रोमो। तो मीन टेट्रा अमाइन, एक्वा, ब्रोमो। अब आपने ये देखना है कि कोबाल्ट पे चार्ज कौन सा होगा, ये इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल +2 है ना, तो नाम कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट टेट नहीं करना। कोबाल्ट टेट, चलिए वैसे कोबाल्ट पे चार्ज क्या आएगा इसमें? हाँ कोबाल्ट पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं ना। देखो वाटर 0 है, अमाइन भी 0 है, ब्रोमो पे -1 चार्ज है, तो कलेक्टिवली चार्ज कितना आना चाहिए? +2 आना चाहिए ना। तो +3 चार्ज होगा तो +2 चार्ज आएगा ना, तो +3 NO3 जो एक होते हैं उस पे -2, तो ये 2 हैं, तो ये टोटल -4 नहीं होगा? -1 होता है। सर ये तो 3 किस स्पेस पे हमने कोबाल्ट के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे? बेटा कोबाल्ट 3 होगा ना, ब्रोमो -1 है, इसको सम करें जरा, कोबाल्ट +3। हाँ ओके जी। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज डज नॉट कंटेन, कौन सा नहीं है इसके अंदर? टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज है, कैडमियम नहीं है, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो 4d के अंदर आता है। Which is a bidentate neutral ligand? शाबाश। लास्ट पार्ट का एमसीक्यू सर डेल्टा जी, जो आपके पास न्यूट्रल भी होगा, हाइड्रोजीन, ठीक है। एसीटेटो जो है वो एसीटेट का बना, तो ये भी एनाइन है, कार्बोनेटो भी एनाइन है, ऑक्सलेटो भी एनाइन है। आप अगले 10 भी करवा दें। सर नमाज आज रहेगी है, सर हमें नमाज ही पढ़नी होती है। जी आप नमाज पढ़ें, इसकी पिक्चर लें और ये एमसीक्यू करें खुद। कल मैं इसी को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। ये जो लास्ट 10 एमसीक्यू है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आएगा तो मेरे साथ शेयर कर ले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंट किलर मारने की कोशिश में